आज जो अखबारों की सुर्खी बनी हुई है उस खबर से पहली खबर की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के सीएम ओपी चौटाला का निधन हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि 49 साल के हुए एनएलओ सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से ओपी चौटाला का निधन हो गया। दोपहर 12 बजे ओपी चौटाला ने अंतिम सांस ली। उप प्रधानमंत्री चौधरी चौटाला जो है 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओपी चौटाला कल दोपहर 3 बजे ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होंगे देह अंतिम दर्शन। जो अंतिम दर्शन है वो कल 8 बजे से 2 बजे तक होंगे और उसके बाद 3 बजे उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। ये एक बहुत बड़ा झटका है हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा में 3 दिन का राजकीय शोक है और ऐसे में ओपी चौटाला के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक। आपको जानकारी दे दें कि 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी रहेगी और 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक प्रकट किया जाएगा। 22 दिसंबर तक नहीं मनाए जाएंगे कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम और 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इनका होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं आधिकारिक आदेश। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि हरियाणा में 3 दिन का राजकीय शोक प्रकट किया जाएगा। ओपी चौटाला के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक प्रकट किया जाएगा। 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी रहेगी और 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। ये बहुत बड़ी क्षति है हरियाणा की राजनीति में। एक कहा जा सकता है कि एक नायाब हीरा जो है वो राजनीति से ये एक चेहरा हमने खो दिया है और ऐसे में राजनीतिक जो शोक है वो प्रकट किया जा रहा है। 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। 22 दिसंबर तक कोई भी त्योहार, सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो नहीं रहे ओम प्रकाश चौटाला और अपने आप में ही ये बेहद दुखद खबर है हरियाणा की राजनीति में। ओपी चौटाला के निधन पर जो 3 दिन का राजकीय शोक है वो प्रकट किया जाएगा और ऐसे में ओपी चौटाला के निधन पर 3 दिन का ये राजकीय शोक रहेगा। 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी रहेगी। 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। 22 दिसंबर तक कोई भी त्योहार, सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। एक शोक मनाया जाएगा, राजकीय शोक, और 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो गाइडलाइंस है, आधिकारिक आदेश जिसे कहा जा सकता है, ये जारी किए गए हैं। 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा और हरियाणा में 3 दिन का ये राजकीय शोक होगा। अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्षति है। हमने एक दिग्गज को खोया है जिसको लेकर 1 दिन की छुट्टी होगी। 21 दिसंबर को प्रदेश भर में 1 दिन की ये जो राजकीय छुट्टी है, राजकीय शोक के तौर पर ये छुट्टी रहेगी। 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक होगा। 22 दिसंबर तक कोई भी त्योहार, मनोरंजन कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा और 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं ओपी चौटाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और इसी के साथ ही सीएम नायब सैनी तक ने पोस्ट कर दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट कर उन्होंने ये लिखा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से वे अत्यंत दुखी है। अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ये था पीएम मोदी का ट्वीट और इसी के साथ ही
मनोहर लाल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भी पोस्ट कर लिखा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एनएलओ प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का समाचार दुखद मिला है और प्रदेश के विकास में उन्होंने अहम योगदान सदैव अपना दिया है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में वो स्थान दे। तो यहाँ पर साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग ट्वीट सामने आए हैं। एनएलओ सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। नायब सैनी का भी बयान है। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन भर है सेवा की है और देश और हरियाणा के प्रदेश की राजनीति के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में वो स्थान दे। शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये जो ट्वीट है वो है नायब सैनी का। तो देखिए, इसी के साथ ही ओपी चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के 5 संतानों में से सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 में हुआ था। अब उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी थी। 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान जब चौटाला तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने 86 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। और अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि कैसा रहा ओपी चौटाला का ये सफर। कौन है ओम प्रकाश चौटाला? सबसे पहले आपको बताते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ओपी चौटाला 7 बार विधायक भी बन चुके हैं। ओपी चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। ओम प्रकाश चौधरी का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा के गांव चौटाला में हुआ था। चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम बने हैं। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 22 मई 1990 तक इस पद पर वो बरकरार रहे। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो ली थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 महीने में ही पद से हटाना पड़ा था। उन्हें हटा दिया गया। ओपी चौटाला को भी 5 दिन बाद ही पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। उस वक्त समीकरण ही कुछ ऐसे बने थे। 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार चौटाला ने सीएम पद संभाला, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने प्रदेश के राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगा दिया। 1993 में उन्होंने यहाँ पर नरवाना से ओपी चौटाला ने उपचुनाव जीता था और 1996 में लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा लोक दल के नाम से नई पार्टी बनाई। 1998 में लोकसभा के मध्यस्थी चुनाव में बसपा से गठबंधन कर हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी। ओपी चौटाला ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोक दल कर दिया था। 24 जुलाई 1999 में चौटाला ने चौथी बार सीएम पद संभाला। दिसंबर 1999 में उन्होंने विधानसभा भंग करवाई और विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2000 को 5वीं बार मुख्यमंत्री वो बने। पहली बार चौटाला पूरे 5 साल बाद मुख्यमंत्री रहे थे। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जेबीटी भर्ती घोटाला में वो जेल भी गए थे ओपी चौटाला। हरियाणा के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने जेबीटी घोटाले को लेकर एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख उस वक्त किया था। 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की शिकायत की गई। ओपी चौटाला पर आरोप था कि उन्होंने भर्ती के लिए 3 से 4 लाख रुपए वसूले थे और इस पूरे मामले में चौटाला ने 9 साल से ज्यादा का समय जेल में काटा था। कोरोना काल में उनकी सेहत देखते हुए सजा के 9 महीने पूरे होने से रिहा उन्हें कर दिया था और 2 महीने पहले ही 2 जुलाई 2021 को उन्हें जो वहां से रिहा कर दिया गया था। तो ये पूरा इतिहास था ओपी चौटाला का।
अपने जीवन में उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, समाज सेवा भी की है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर बहुत कुछ होता है, तो उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव जो है वो लगातार बने रहे। वहीं हरियाणा के तमाम मंत्री, विधायकों और इसी के साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। समाचार है ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनके, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ बता रहे ईश्वर को प्रार्थना, हमारे संबंध अच्छे थे और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तब मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े और काफी आज सुबह प्रदेश के लिए एक दुखद समाचार आया। ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी पारी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में खेली, उनका परलोक गमन हो गया। 93 साल की एक लंबी पारी के बाद एक अपनी छाप छोड़कर वो जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, साहसी थे, संघर्ष में और एक साहसपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजनों को, उनसे प्यार करने वालों को उनका अभाव सहन करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम नहीं करता। हाँ नहीं, बहुत बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन की सूचना मिली, उसको सुनकर के मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दुखी हूं और उनके जाने से निश्चित तौर पे प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक नेता खो दिया है, जिसकी स्थिति आज प्रदेश को, देश को हुई है। हमारे लिए और पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जो एक हमारे बहुत बड़े नेता और जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कई बार रहे और उनके देवीलाल जी के पुत्र रहे और उनके परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सहन करने की शक्ति दे। तो चौटाला जी इनेलो के जो स्थापक थे और इनेलो को स्टैंड करने में या इनेलो पार्टी बनाने में ही उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के बड़े नेता थे। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे।
मैं तो प्रभु से यही प्राप्त करूँ। वो एक मैं पहले उनके साथ मैंने काम किया है, तो उनका देहांत हो गया, इसमें मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति, उनके जाने से एक बहुत बड़ा लीडर तरह मैंने खो दिया है, और जो उनकी कमी है वो मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान उनको अपने चरणों में निवास करके उनको मैंने काम किया। मैं तो सचमुच ओपी चौटाला के जाने से हरियाणा की राजनीति जो है वो अलग ही जो रुख है उसने ले लिया है, और एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि इस तरीके के जो दिग्गज हैं वो बहुत कम जन्म लेते हैं। तो हमने एक सितारे को खो दिया, ये कहना गलत नहीं होगा, और दुख की घड़ी है और हर कोई शोक प्रकट कर रहा है।